हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत विश्वास आज जेई वर्किंग ऑफ कासाबाड़ा रेलवे वर्कशॉप। वेलकम माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अभिजीत। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, आज हम लोग रिटन एग्ज़ाम जो जेई लेवल 6 अगेन 25% कोटा जो हमारा हुबली कैरेज वर्कशॉप में हुआ था, वो 28/11/2021 का जो एग्ज़ाम होता वही हम लोग देखेंगे आज। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो हम लोगों को पता है, जो हमारा जो 100 क्वेश्चन होता है तो हमारा टोटल रहता है 110 क्वेश्चन, और उसके अंदर फर्स्ट 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया जाता है और एक मार्क होता है एक क्वेश्चन के लिए। हमारा ये जो क्वेश्चन होगा ये होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 मार्क नेगेटिव होता है। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। जो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोला बीपी प्रेशर इन वर्किंग ट्रेन इज़। हम लोगों को पता है जो ब्रेक पाइप होता है उसको बीपी प्रेशर बोला जाता है, तो उसके लिए हम लोगों को 5 kg होता है, और जो हमारा एपी फीट पाइप का जो प्रेशर होता है वो होता है 6 किलो पर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। हम लोगों को पता है जो बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर होता है वो 8 इंच होता है, अर्थात 8 इंच इज इक्वल टू 20 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इनसेंसिटिव टेस्ट। हम लोगों को पता है जो सेंसिटिव टेस्ट होता है और इनसेंसिटिव टेस्ट होता है। सेंसिटिव टेस्ट में जो अप्लाई होता है और यहाँ पर इनसेंसिटिव टेस्ट में अप्लाई नहीं, दोनों ही 60 सेकेंड के लिए होता है, अर्थात यहाँ पर देखिए जो 60 सेकेंड होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द चोक डायामीटर गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वैन। हम लोगों को पता है जो गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वैन में होता है उसका चौक डायमीटर होता है 8 mm। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अलार्म चेन टेस्टिंग। अथवा अलार्म चेन टेस्टिंग के लिए हम लोगों को पता है जो 10 kg होता है, अतः यहाँ पर आंसर होगा बी। उसके बाद देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक गियर पिन बुशेस। अर्थात ब्रेक गियर और पिन बुश का अंदर जो परमिसिबल क्लियरेंस होता है वो होता है 1.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, येलो स्ट्रिप ऑन एंड बॉडी ऑफ ICF कोर्स इन इंडिकेटेड बाय। अर्थात येलो स्ट्रिप हम लोगों को क्या इंडिकेट देता है, लास्ट में वो जो कोर्स जाता है उसमें येलो स्ट्रिप रहता है, ऐसा करके यूनिटी टेलीस्कोपिक होता है, इसके लिए दिया जाता है। इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट। हम लोग बफर हाइट के बारे में बात किया हूँ। हमारा मैक्सिमम जो बफर हाइट होता है 1105 होता है, वो सबके लिए सेम है, और मिनिमम जो लोडिंग कंडीशन में अगर होता तो 103 मानो 130 होता, अर्थात 1030 होता। उसके बाद देखिए परमिसिबल वेरिएशन व्हील ट्रेड डायमीटर सेम एक्सल का, सेम एक्सल का बात होगा तो 0.5 मिलीमीटर हम लोगों को पता है, और सेम बोगी का बारे में बात होगा तो 5 मिलीमीटर, और फुल कोर्स का बारे में बात होगा तो 13 मिलीमीटर, अर्थात यहाँ पर हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, वाटर टैंक कैपेसिटी ICF कोर्स। हम लोगों को पता है जो वाटर टैंक होता है वो होता है 450 लीटर होता है हमारा वाटर टैंक, और हमारा ICF कोर्स में रहता है 4, अर्थात 4 अगर होता है तो 450 से 1800 लीटर होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो छोल बार होता है ICF का, वो हम लोगों को पता है जो छोल बार है ICF का वो Z सेक्शन होता है, और LHB का होता है हमारा जो छोल बार वो होता है C सेक्शन। उसके बाद देखिए, व्हाट इज़ दी अप्रोक्सिमेट वेट एम्प्टी बायो टॉयलेट। हम लोगों को पता है जो एम्प्टी बायो टॉयलेट होता है उसका हमारा जो अप्रोक्सीमेटली वेट होता है 115 किलोग्राम होता है, अर्थात हमारा 115 kg होगा। उसके बाद देखिए जो हाउ मेनी चेम्बर आर इनसाइड दी बायो टॉयलेट। हम लोगों को पता है जो चेम्बर होता है बायो टॉयलेट का वो 7 होता है, अर्थात यहाँ पर सी आंसर होगा। उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी शॉप शेड्यूल 2, अगर शॉप शेड्यूल 2 का बारे में बोलेगा LHB में तो हमारा होगा 3 ईयर्स, अगर 1 होता तो 1.5 ईयर्स होता। उसके बाद 6 हमारा जो शॉप शेड्यूल 3 होता तो इसका डबल होता 6 ईयर होता। उसके बाद यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच टाइप ऑफ रोलर बेयरिंग यूज LHB कोच। हम लोगों को पता है जो रोलर बेयरिंग होता है LHB कोच का वो काटिस टाइपर रोलर बेयरिंग होता है, डबल रो जो रहता है। उसके बाद देखिए जो कोडल लाइफ ऑफ LHB कोच। हम लोगों को पता है जो कोडल लाइफ होता है LHB कोच अभी 35 ईयर्स हुआ,
तो हमारा आंसर सी होना चाहिए। उसके बाद देखिए हम लोगों को पता है जो ICF कोर्स होता है उसका कोडल लाइफ होता है हमारा 25 ईयर, ये भी याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए जो थिकनेस, न्यू ब्रेक पैड और कॉन्डेमिंग लिमिट। हम लोग को पता है जो हमारा जो LHB में जो ब्रेक पैड लगता है उसका न्यू साइज रहता है 35 मिलीमीटर और जो कॉन्डेमिंग होता है वो 7 मिलीमीटर, तो यहाँ पर सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोवाइड ईओ डैम्पर। हम लोगों को पता है जो हमारा ईओ डैम्पर रहता है, हमारा जो LHB कोर्स में जो बोगी लगता है वो लगता है फीएड बोगी में टोटल 4 प्रकार हमारा डैम्पर लगता है और एक लगता है हमारा एक बोगी में 2 लगता है हमारा ईओ डैम्पर। अभी देखिए जो ईओ डैम्पर का काम होता है वो होता है टू मिनिमाइज रोलिंग एक्शन। नेक्स्ट देखिए जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के लिए बोला, हम लोग को पता है जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है वो DPT होता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट भी होता है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स टेस्ट भी होता है, जो सरफेस टेस्ट के लिए वो होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज टू ड्रॉ स्टॉक आइटम। हम लोग पता है जो स्टॉक आइटम होता है वो होता है AS1313, अर्थात यहाँ पर यही होगा हमारा स्टॉक आइटम, RAS नॉन स्टॉक होगा। उसके बाद देखिए जो 21 नंबर का जो आंसर है हमारा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन टाइम अलाउड अर्थात टाइम टेकन। हम लोगों को पता है ये होता है इंसेंटिव का बारे में, हमारा जो टाइम दिया जाता है और टाइम टेकन का अंदर जो डिफरेंस होता है वही उसको बोला जाता है टाइम सेव, अर्थात हम लोग यहाँ पर आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज़ द टाइप ऑफ पेंट यूज्ड LHB कोर्स बॉडी, अर्थात हम लोग को जो LHB कोर्स बॉडी होता है बॉडी में अलग पेंट होता है और बोगी में फीएड बोगी में अलग पेंट होता है। तो हम यहाँ पर कोर्स के बारे में बोला है, तो कोर्स के बारे में हम लोग को पता है जो PU बेस्ड पेंट होता है, सबसे अच्छा पेंट होता है। उसके बाद देखिए ट्रांसपोर्टेशन कोड LWAFAC स्टैंड फॉर। यहाँ पर देखिए L मतलब LHB कोर्स के बारे में बोला गया और W मतलब वेस्टिबुलेट और F मतलब फर्स्ट क्लास जो एग्जीक्यूटिव होता है और AC मतलब एयर कंडीशन। उसका मतलब यहाँ पर देखिए जो LHB होगा LHB फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन कोर्स, यही हमारा आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दी बोगी ऑफ LHB जो फीएड बोगी होता है इसमें क्या पेंट होता है। हम लोग अभी बात किया जो हमारा जो LHB बोगी में जो बॉडी में पेंट होता है अलग और फीएड बोगी में पेंट होता है अलग, और फीएड बोगी में जो होता है वो होता है हमारा जो एक्सपोजी बेस्ड ग्रे, अर्थात यहाँ पर सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए हुईज फॉर्म इज यूज्ड प्लेसिंग टू एम्प्लॉय अंडर डीम सस्पेंशन, अर्थात डीम सस्पेंशन के लिए बोलेगा तो हम लोग को पता है स्टैंडर्ड फॉर्म 2 होगा और हमारा जो सस्पेंशन का बारे में ओनली सस्पेंशन का बारे में बोला जाएगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म 1 होगा, और हमारा मेजर प्लांटी का बारे में बोला जाएगा मेजर प्लांटी जो होता है और वो बोला जाएगा तो ऐसे 5 होगा, और माइनर प्लांटी के लिए हमारा 11 लगेगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो DRF स्टैंड फॉर, DRF मतलब डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए हाउ मेनी बे आर अवेलेबल इन LHB CN कोर्स, मतलब CN मतलब हम लोगों को पता है जो 3 टायर होता है, तो 3 टायर कोर्स में कितना बे रहता है, टोटल रहता है 10 बे, अतः हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट डू यू मीन बाय फायर रिटार्डेंट प्रॉपर्टी ऑफ अपग्रेड मटेरियल। फायर रिटार्डेंट मतलब हम लोगों को पता है जो आग जो हमारा जो फायर लगता है गाड़ी में वो फायर रिटार्डेंट होने से कम लगता है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा स्लो रेट, बी होगा स्लो रेट ऑफ द फायर ड्यूरिंग फायर एक्सीडेंट, अर्थात हमारा जो फायर एक्सीडेंट जब होगा वो रेट होगा जो हमारा जो फायर लगने का टाइम होगा वो धीरे से होगा, जल्दी से नहीं लगेगा, इसको ही बोला जाता है फायर रिटार्डेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच टाइप ऑफ सीट इज़ यूज्ड फॉर फ्लोरिंग इज लागेज एरिया SLR कोसेस, अर्थात हमारा जो फ्लोरिंग लगता है SLR कोसेस में वो लगता है SS चेक सीट सेकर सीट, अर्थात स्टेनलेस स्टील सेकर सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज़ द थिकनेस PVC फ्लोरिंग इन कोसेस। हम लोगों को पता है जो PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड जो फ्लोरिंग होता है वो होता है 2 mm, अर्थात हमारा आंसर होगा ए। उसके बाद देखिए What is the quantity required provide PVC sheet compartment laboratories of non-AC compartment course, अर्थात जो non-AC compartment course होता है उसमें जो हमारा कितना मीटर्स लगता है वो यहाँ पर बोला गया।
तो हम लोगों को पता है जो नॉन एसी होता है वो 40 मीटर्स होता है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टॉप व्यू ऑफ स्फीयर इज, हम लोगों को अगर पता है जो स्फीयर होता है जो ओवल टाइप होता है, तो इसमें टॉप से अगर देखेंगे तो ये तो सर्कल ही दिखाई देगा, तो उसका आंसर होगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेसिंग लाइन और ड्राइंग एड डिग्री टू रिवर्स लाइन। हम लोग जो हेसिंग लाइन होता है वो होता है 45 डिग्री एंगल में, अर्थात यहाँ पर बी आंसर होगा। उसका देखिए, फैक्ट्री एक्ट 1948 कम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट। हम लोग को पता है जो फैक्ट्री एक्ट 1940 हुआ था वो इफेक्ट हुआ था 1949 में, 1 अप्रैल 1949 में हुआ था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर फैक्ट्री एक्ट नो वर्कर शैल बी अलाउड टू वर्क इन ए फैक्ट्री मोर आवर्स। अर्थात हमारा जो फैक्ट्री एक्ट होता है उससे 9 घंटा का ज़्यादा काम नहीं कर सकता हो, अर्थात 9 आवर का ज़्यादा नहीं काम करता, तो यहाँ पर आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स द फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज कॉल्ड। इसको बोला जाता है ऑक्यूपायर, अर्थात अधिभिगनी, अर्थात द सेफ्टी ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड ऑर्गेनाइज्ड इन इंगेजिंग हाउ मोर एम्प्लॉयज़, अर्थात कितना एम्प्लॉय रहने से हमारा सेफ्टी ऑफिसर रहेगा। तो हम लोगों को जो पता है जो सेफ्टी ऑफिसर होता है वो 1000 वर्कर रहना ही पड़ेगा, अर्थात हमारा बी ए आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट एडल्ट मीन्स पर्सन हु कंप्लीट। अच्छा, एडल्ट का मतलब हम लोग को पता है जो 18 साल होता है उसी को बोला जाता है, 18 साल का बाद, अर्थात हमारा यह ए आंसर होगा 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेक्निक इज एम्प्लॉय फॉर टेस्टिंग फॉर रोलर बेयरिंग पिनियंस। हम लोग जो टेक्निक यूज होता है वो क्या होता है रोलर बेयरिंग पिनियन का। हम लोग को पता है जो रोलर बेयरिंग होता है वो जिग्लो टेस्टिंग का बाद ये टेस्टिंग होता है, उसका डी होगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, यूएसटी जो अल्ट्रासोनिक टेस्ट यूजेस ट्रांसड्यूसर व्हिच जनरेट्स डैश अल्ट्रासोनिक वेव्स। हम लोगों को पता है जो अल्ट्रासोनिक वेव होता है हाई फ्रीक्वेंसी होता है, उसका यहाँ पर आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर अबव द रेंज लिक्विड थर्मोमीटर। अर्थात हमारा जो थर्मोमीटर यूज़ होता है उसमें जो लिक्विड टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है वो होता है पायरोमीटर। एक बार देखिए 41 क्या बोला है, 41 बोला है द डैश इन द प्रिंसिपल बिहाइंड डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। अर्थात डाई पेनिट्रेशन टेस्ट होता है जो हमारा फ्लोरोसेंट डाई होता है उसमें से, और सर डेवलपर होता है जो फ्लोरोसेंट। क्वेश्चन देखिए, टू कंट्रोल द लेटरल स्विंग ऑफ द बॉल स्टार डैश हैविंग प्रोवाइड आईसेप कोच। हम लोगों को पता है जो लेटरल स्विंग होता है उसका जो काम करता है जो लोअर प्लैंक के साथ जुड़ा होता है बोलस्टर के साथ, वो इक्वलाइजिंग स्टेरॉयड होता है। और एंकर लिंक का काम होता है ब्रेकिंग और ड्रॉप फोर्स। और बोलस्टर स्प्रिंग जो होता है उसको तो पता है हमारा जो सेकेंडरी सस्पेंशन रहता है। और सेंटर पिवट पिन रहता है आईसीएफ का मिडिल में, वो सिर्फ ओनली हमारा बॉडी कनेक्ट करता है और ड्रॉ एवं ब्रेकिंग फोर्स के लिए काम करता है, वेट के लिए नहीं करता है, वो पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गैप बिटवीन ब्रेक ब्लॉक और व्हील ट्रेड आईसीएफ कोच। अगर आईसीएफ कोच का बोलेगा तो 5 मिलीमीटर होगा, आंसर होगा सी। और हमारा एलएसबी का जो अगर बोलेगा तो हम लोग को पता है जो 1 से 1.5 तक होता है, अर्थात हमारा 1.5 भी आंसर हो सकता है, 1 भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, ए सर्टेन सम ऑफ मनी डिवाइड बिटवीन ए बी इन द रेशियो। ये देखिए मैथ दिया हुआ है, अर्थात ये मैथ हम लोग बाद में एक वीडियो में करेंगे। अभी अगर मैथ करने के लिए जाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस कटिंग इज़ जो प्रोसेस में गैस कटिंग होता है हम लोगों को पता है जो केमिकल प्रोसेस होता है गैस कटिंग होता है, यहाँ पर ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ इज़ आर्क प्रोड्यूसर फॉर वेल्डिंग। हम लोग को पता है जो आर्क प्रोड्यूसर होता है वेल्डिंग में वो कैसा होता है, वो एयर गैप इन परफॉर्म बिटवीन द जॉब एंड द इलेक्ट्रोड आफ्टर टासिंग देन विद ईच अदर वंस। अर्थात दोनों का अंदर जो टास होता है उसी में आर्क प्रोड्यूस होता है, तो हमारा यहाँ होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर दी वेरियस मेथड ऑफ इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। इनर्ट गैस जो आर्क वेल्डिंग होता है उसका जो वेरियस मेथड होता है वो होता है मीक के लिए भी होता है, टिक के लिए भी होता है। उसका मतलब यहाँ पर हमारा दोनों ही होगा, ए और बी, सी आंसर होगा हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुईज वेल्डिंग मशीन इज यूज्ड आर्क वेल्डिंग। हम लोगों को पता है जो आर्क वेल्डिंग होता है वो डीसी मोटर जनरेटर भी होता है, एसी ट्रांसफार्मर भी होता है। उसका मतलब यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा एसी ट्रांसफर तो होगा ही रेक्टिफाई, वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर टू गेज ऑन रेगुलेटर्स दैट डज ईज गेज इंडिकेट। हमारा जो रेगुलेटर होता है, जो इंडिकेट गेज होता है, वो क्या इंडिकेट करता है? वो करता है वन इंडिकेट सिलेंडर इनसाइड द प्रेशर, अदर इंडिकेट वर्किंग प्रेशर। तो दोनों ही काम करता है, एक करता है सिलेंडर इनसाइड प्रेशर और एक काम करता है इंडिकेट वर्किंग प्रेशर। यही हमारा आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉजेज स्पेटर इन वेल्डिंग इज कीपिंग। हम लोग को पता है जो हमारा स्पेटर होता है हाई करंट के लिए होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनाइडिंग और नाइट्रेडिंग, ये दोनों एग्जाम में बार बार आता है। यहाँ पर भी देखिए दो साइनाइडिंग नाइट्रेडिंग टू मेथड, ये दोनों मेथड केस हार्डनिंग के लिए होता है, जो सरफेस हार्डनिंग बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जनरेटर रेशियो सोल्यूबल वेल वाटर यूज्ड एक्वलेंट, ये होता है 1:20 होता है। 56 के लिए होगा हमारा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो लीस्ट काउंट होता है वो लीस्ट काउंट होता है 0.02 मिलीमीटर, यही हमारा आंसर होगा। और हमारा जो ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर होता है उसमें जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल मतलब जो टूल में मेजरिंग डायरेक्ट नहीं आता है, अर्थात यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा इनसाइड कैलिपर, इसमें डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं हो सकता। वर्नियर कैलिपर में होता है, बीवेल प्रोडक्टर में होता है, इनसाइड माइक्रोमीटर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काटिंग ए एल्युमिनियम शीट इज़ नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग। हमारा जो एल्युमिनियम शीट होता है उसमें पॉसिबल नहीं होता है, कौन सा कटिंग पॉसिबल नहीं है? वो होगा हमारा सिर्फ फ्यूल गैस कटिंग नहीं होगा। प्लाज्मा कटिंग भी हो सकता है, एब्रेसिव कटिंग भी होता है, मगर ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग हमारे एल्युमिनियम में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा कटिंग मशीन इज यूज्ड। प्लाज्मा कटिंग मशीन हम लोगों को पता है जो प्लाज्मा कटिंग होता है वो एल्युमिनियम कटिंग भी कर सकता है, माइल्ड स्टील कटिंग करता है, स्टेनलेस स्टील कटिंग वो तो स्पेशल होता है स्टेनलेस स्टील कटिंग के लिए। उसके बाद देखिए ऑल ऑफ दी अबव, हमारा आंसर सभी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील टॉप फ्लोर, जो हमारा स्टेनलेस स्टील टॉप फ्लोर होता है कैन बी वेल्डेड विथ कॉटन स्टील बाय यूजिंग कौन सा क्लास इलेक्ट्रोड यूज होता है? हम लोगों को पता है जो डी क्लास इलेक्ट्रोड यूज होता है, अर्थात यहाँ पर जो आंसर होगा बाय यूजिंग मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग विथ क्लास डी इलेक्ट्रोड, अर्थात बी होगा आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइम कॉजेस ऑफ डिफेक्ट कॉल्ड ब्लो होल इन द वेल्डिंग। ये वेल्डिंग डिफेक्ट होता है ब्लो होल। हम लोगों को पता है जो ब्लो होल होता है वो डैमेज अगर हमारा डैम्ड अगर हमारा इलेक्ट्रोड रहेगा वो भी उसमें भी हमारा ब्लो होल होता है, और हाई करंट भी होगा तब भी हमारा ब्लो होल होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये होगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंक्वायरी इज़ नॉट मैंडेटरी अंडर रूल। हम लोगों को पता है जो इंक्वायरी होता है वो नॉट मैंडेटरी होता है, वो जो रूल होता है रूल नंबर 14 में 14 का 2, इसमें हमारा इंक्वायरी इज़ नॉट मैंडेटरी अंडर रूल, अर्थात यहाँ पर बी आंसर होगा। Allegation against inquiry officer as base the case should be put up from suitable order, अर्थात यहाँ पर जो हमारा एलिगेशन अगेंस्ट इंक्वायरी ऑफिसर का बात हो रहा है तो ये होगा हमारा जो सी आंसर होगा रिवाइजिंग अथॉरिटी, यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मिसकैरेज इंक्लूडिंग एबॉर्शन व्हाट पीरियड मैटरनिटी लीव बी ग्रांटेड, अर्थात हमारा जो मिसकैरेज होता है एबॉर्शन का टाइम वो मैटरनिटी लीव कितने दिन के लिए होता है? वो होता है 45 डेज, अर्थात 1.5 महीने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABC एनालिसिस व्हिच आइटम गिव मोर अटेंशन फॉर इन्वेंटरी कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोगों को पता है जो ABC एनालिसिस होता है वो होता है हमारा जो मटेरियल आइटम होता है उसका वैल्यूएबल के लिए सबसे जो हमारा कैटेगरी ये है वो सबसे वैल्यूएबल होता है, और कम आइटम होता है मगर ये सबसे वैल्यूएबल होता है, और इसी को ही हमारा आंसर होगा यहाँ पर अटेंशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी सरप्लस आइटम आर, हम लोग को पता है जो सरप्लस आइटम होता है वो आइटम नॉट मूव 24 मंथ, अर्थात यहाँ पर बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट इन एनी प्राइस लिस्ट रिप्रेजेंट, हमारा जो पीएल नंबर होता है वो हम लोग को पता है जो 8 नंबर होता है, वो 8 नंबर के अंदर जो फर्स्ट 2 डिजिट होता है वो हमारा बोला जाता है ग्रुप नंबर, अर्थात यहाँ पर आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन व्हिच कंट्री वाज 5S इन्वेंटेड, हम लोग को पता है जो 5S इन्वेंटेड होता है वो जापान इन्वेंटेड किया है, अर्थात बी। और 5S का मीनिंग क्या है, 5S होता है, 5S का मीनिंग 5S, अर्थात 5S से जो वर्ड शुरू होता है, जैसे हम लोग जो 5S है वो एक्चुअली है वर्क प्लेस मैनेजमेंट सिस्टम, और 5S का जो मीनिंग है एक होगा शॉर्ट, उसका बाद होगा हमारा सेट इन ऑर्डर, उसका बाद हमारा होगा शाइन, उसका बाद होगा स्टैंडर्डाइज, उसका बाद होगा सस्टेन, अर्थात जो पांचों हमारा जो ये होगा मीनिंग होगा वही बोलता है 5S जो जापान से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूरिंग ब्रेक रिलीजिंग एयर BC गोस टू, हमारा जो ब्रेक सिलेंडर होता है वहाँ से ब्रेक रिलीज़ का टाइम हम लोग को पता है जो एटमॉस्फेयर में हवा निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टैंडर्ड पैकिंग पीस ICF कोच, हमारा जो जब हमारा ICF कोच में जो बोगी होता है, ICF बोगी होता है, वो ICF बोगी में जब व्हील का डायमीटर कम हो जाता है तब हमारा जो पैकिंग लगाता है वो जो वुडन पैकिंग लगाता है वो कितना, वो हम लोगों को पता है जो 4 प्रकार वुडन पैकिंग होता है, 13, 26, 38, 48 रहता है, यहाँ पर सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ रोलर बेयरिंग यूज BLC वगन, हम लोगों को पता है जो LSB में जो हमारा बेयरिंग लगता है टैपर कार्ट्रिज रोलर बेयरिंग BLC वगन में वही लगता है। अभी कैसना बोगी के लिए BLC वगन में टैपर 2 रो कार्ट्रिज टैपर रोलर बेयरिंग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ द रोलर बेयरिंग फिट दी एक्सेल जर्नल, हमारा जो एक्सेल जर्नल होता है वहाँ पर हमारा रोलर बेयरिंग फिट होता है, उसको वो फिट को क्या बोला जाता है, वो फिट को बोला जाता है श्रंक फिट, अर्थात जो हमारा हीट होता है, हीट होने के बाद वो हमारा जो बेयरिंग का होल होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके बाद हमारा एक्सेल जर्नल का अंदर हम लोग घुसा देता हूँ, घुसाने के बाद वो फिर ठंडा होने के बाद वो हमारा जो होल छोटा हो जाता है तो श्रंक फिट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए जो 80 नंबर क्वेश्चन है उसमें व्हाइल हीटिंग बेयरिंग, जब हम बेयरिंग को हीट करेंगे तो अब इंश्योर दैट टेम्परेचर बेयरिंग डज नॉट एक्सीड, अर्थात उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ही हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द एडवांटेज इंडक्शन हीटिंग, हमारा जो इंडक्शन हीटिंग होता है जहाँ पर बेयरिंग हीट होता है 120 डिग्री टेम्परेचर में, वो देखिए क्या होता है, वो क्विक भी होता है और हमारा सेफ भी होता है और एनर्जी सेविंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है, अर्थात हमारा यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेयरिंग आर पार्ट मेड अप, हम लोग को पता है जो बेयरिंग निकल क्रोमियम एलॉय स्टील होता है, अर्थात यहाँ पर ए होगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द ऑयल लेवल ऑफ डैशपॉट, हमारा जो ICF में डैशपॉट होता है उसमें ऑयल लगता है 1.4 लीटर्स ऑयल लगता है, मॉडिफाइड के लिए लगता है 1.6 लीटर्स, उसका हाइट भी होता है, वो हाइट होता है 40 मिलीमीटर, अर्थात बी होगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, सी हैज़ नंबर ऑफ टीथ, हमारा जो रेसेड यूज़ होता है वो 18 नंबर ऑफ टीथ होता है, अर्थात डी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट शॉप इशू व्हील डायमीटर ICF कोच, हम लोग को पता है जो ICF कोच का कॉन्डेमिंग होता है वो होता है 225 और न्यू होता है 815 और शॉप इशू होता है 837, अर्थात यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइड फ्रेम थिकनेस 13 टन, हम लोगों को पता है जो हमारा साइड फ्रेम होता है वो सोल प्लेट बोला जाता है और सोल प्लेट का जो मिलीमीटर होता है वो 13 मिलीमीटर, 13 टन के लिए 13 मिलीमीटर होता है और 16 टन के लिए होता है 16 मिलीमीटर, अर्थात यहाँ पर आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा जो ये कैलकुलेटिंग वेट तो 100 मीटर लॉन्ग 16 मिलीमीटर डाई, ये हमारा फिजिक्स से मैथ आया है, अर्थात ये मैथ हम लोगों बाद एक क्लास में करेंगे, अभी करने से बड़ा हो जाएगा वीडियो। नेक्स्ट देखिए, जो मास रिमेन
हमारा जो मास होता है वो रिमेन रहता है, हम लोगों को पता है जो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द यूनिवर्स, वो मास कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो कांस्टेंट ही रहता है। नेक्स्ट देखिए, क्लियरेंस बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स इज़ मेजरिंग यूज। हम लोगों को पता है जो मेटिंग पार्ट्स का क्लियरेंस देखा जाता है वो होता है फिलर गेज, अर्थात हमारा जो रोलर बेयरिंग में जो क्लियरेंस देखा जाता है रोलर और बेयरिंग का रेस का अंदर, वो हमारा फिलर गेज से हम लोग फिलर गेज यूज़ करके देखता हूँ, तो अर्थात क्लियरेंस बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए थोड़ा इंग्लिश भी हमारा पहले हम सिलेबस में डिस्कस किया था, जो इंग्लिश भी रहेगा। अभी देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स डैश ब्रोकन द ग्लास। ये प्रीपोजिशन के लिए होगा, टेंस के लिए होता है, और यहाँ पर हम लोग को पता है जो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए, अर्थात हैव होगा। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव ब्रोकन द ग्लास। इधर राम भी हो सकता है, उसका फ्रेंड भी हो सकता है। उसके बाद देखिए, मोहन नॉर हिज फ्रेंड्स, अर्थात मोहन नॉर हिज फ्रेंड वायर इनवाइटेड। हम लोगों को यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा वायर। नेक्स्ट देखिए 96, द कमिटी, हमारा जो कमिटी होगा वो होगा हैज़ अराइव एट एन यूनिवर्स डिसीजन। इसका मतलब हमारा यहाँ पर हैज़ होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेन डैश येस्टरडे, अर्थात हमारा जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा सीज्ड होगा आंसर, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये टारेट स्क्वायर टूल पोस्ट कैन गी एकोमोडेट डैश टूल्स, ये होता है 4 टूल्स के लिए। नेक्स्ट देखिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ब्लेड वेरी हाई स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड। तो हम लोगों को पता है जो सेंटर होता है, टारेट होता है, कैप्स्टेन होता है, अर्थात यहाँ पर होगा ऑल ऑफ द अबव आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरीफेरल माइलिंग इज़ वेल सुइटेबल टू कटिंग। हम लोगों को पता है जो पेरीफेरल मिलिंग हमारा जो मशीन होता है उसमें डीप स्लॉट भी होता है, थ्रेड्स भी काटा जाता है, और गियर टीथ तो होता ही है, उसका मतलब डी होगा हमारे आंसर, ऑल ऑफ द अबव। हम लोग देखेंगे राजभाषा का जो क्वेश्चन है वो ही देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सेक्शन आर देयर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडमेंट 1967। तो ये होगा 9 सेक्शन। राजभाषा के लिए हमारा वीडियो ऑलरेडी हमारा डिस्कशन जाकर देख सकते हैं, वीडियो बना हुआ है। वो राजभाषा का जो वीडियो है वो आप लोग तो देखने से 4 पार्ट में हुआ है, एक क्वेश्चन आंसर सेट भी है, वो आप लोग देखने से हमको जो पता है जो 10 से 9 क्वेश्चन इजीली आप लोगों को हो जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हम लोग को पता है 14 सितंबर को हिंदी डे पालन होता है, अर्थात ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन व्हिच रीजन तमिलनाडु सिचुएशन। हम लोग को पता है जो तमिलनाडु सिचुएशन होता है वो होता है रीजन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी एग्जामिनेशन कंडक्टेड एट गवर्नमेंट ऑफिस आर। हमारा हिंदी एग्जामिनेशन होता है प्रोबोध के लिए, प्रोबीन के लिए, प्रज्ञा के लिए, अर्थात तीनों कोर्स में होता है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड 8 शेड्यूल्ड। हमारा 8 शेड्यूल जो है उसमें टोटल 22 लैंग्वेज है, और उसमें केवल एक ही लैंग्वेज है जो नेपाली हमारा फॉरेन लैंग्वेज होगा, और ये जो नेपाली भाषा बोला जाता है जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है वो सिक्किम के लिए होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी द मीटिंग हिंदी सलाहकार समिति। हम लोगों को पता है जो हिंदी सलाहकार समिति वो 1 in 3 month अर्थात 4 in years, अर्थात 1 साल में 4 बार हमारा मीटिंग होता है, 3 महीने का बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर दी केसेस व्हिल रीजनल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश शुड बी यूज्ड। हम लोगों को पता है जो ऑल नेम बोर्ड, साइन बोर्ड, फॉर्म यूज्ड, पब्लिक स्टेशन अनाउंसमेंट, ये तीनों भाषा में होता है। रीजनल लैंग्वेज में होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, अर्थात ट्राई लैंग्वेज में होता है, अर्थात यहाँ पर सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ दी ऑर्डर लैंग्वेज यूज्ड नेम और नोटिस बोर्ड। हम लोगों को पता है जो नोटिस बोर्ड होता है वो ट्राई लैंग्वेज होता है, फर्स्ट होता है रीजनल लैंग्वेज, नेक्स्ट हिंदी होता है, और लास्ट होता है इंग्लिश, अर्थात यहाँ पर ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी प्राइज आर गिवन अंडर द कलेक्टिव कैश अवार्ड
स्कीम फॉर डूइंग ऑफिशियल वर्क इन हिंदी। हम लोग पता है जो तीनों जो प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा, तीनों जो कोर्स है उसमें ही हम लोगों का कैश अवार्ड दिया जाता है, अर्थात 3 होगा आंसर, यहाँ पर सी आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, जो व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ मीटिंग टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज। हम लोगों को पता है जो टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज होगा वो इम्प्लीमेंट कमेटी का इन 6 मंथ, अर्थात यहाँ पर बी होगा आंसर। ओके दोस्तों, अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि अगला वीडियो आएगा तो आपको पता चलेगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।